श्वेता मनी एक बार फिर से आपके अपने न्यूज चैनल क्राइम रीजन में। डॉक्टरों व जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आए दिन लगवाए जाते हैं निर्दोष लोगों पर फर्जी तरीके से एससी व एसटी के मुकदमे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि जहां एक ओर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न करने के लिए योगी सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ पैसों पर बिकने वाले जिम्मेदार अधिकारी और डॉक्टरों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों पर लगवाए जाते हैं एससी व एसटी के मुकदमे। सरकार के मंसूबों पर फेरा जा रहा पानी, चंद पैसों पर बिकने वाले अधिकारियों द्वारा योगी सरकार को किया जा रहा बदनाम। अब आगे आपको ये बताते चले कि मामला जनपद अमेठी के थाना बाजार सुकुल के अंतर्गत निवासिनी रामगिरी मठ कमलेश कुमारी पत्नी रामराज मचरे उच्च गांव विपक्षी राम सुमेर पुत्र गया दीन, जिनका विवाद सन 2016 में घूर गड्ढे को लेकर हुआ, जिसका निस्तारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 31/5/2016 को कर दिया गया। लेकिन उसके बाद विपक्षी राम सुमेर पुत्र गया दीन द्वारा आए दिन कमलेश कुमारी पत्नी रामराज व उनके बच्चों को आए दिन विपक्षी द्वारा रामसू मेरे द्वारा परेशान किया जा रहा और एससी एसटी के मुकदमे लिखवाने की विपक्षी द्वारा धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर कमलेश कुमारी पत्नी रामराज ने संबंधित अधिकारियों को लिखित एप्लीकेशन दी, लेकिन जिस पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। शायद अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेना उचित नहीं समझा और आखिरकार विपक्षियों की चाल कामयाब होने लगी। अब आगे आपको ये बताते चले कि जिसको लेकर विपक्षी रामसू मेरे पुत्र गया दीन दुरारा आखिरकार फर्जी तरीके से दिनांक 19/9/2020 को कमलेश कुमारी व पत्नी रामराज के ऊपर गांव में लड़ाई झगड़ा दिखाकर कोर्ट द्वारा फर्जी तरीके से एससी एसटी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और विपक्षी राम सुमेरी द्वारा जला अमेठी के अस्पतालों को छोड़कर सुल्तानपुर के पैसों पर बिकने वाले डॉक्टरों द्वारा फर्जी तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें डॉक्टरों को अच्छी खासी रकम भी दी गई। अब आगे आपको यह बताते चले कि मामला की विवेचना के लिए सीओ मुसाफिर खाना के अंगद व रामधनी द्वारा जांच के लिए गांव पहुंचे, जिस पर राम सुमेरी की तरफ से विपक्षियों के गवाह में एफिडेविट में झूठ बोलकर कागज पर दस्तखत करवाए गए और कमलेश कुमारी को बताया गया कि आप परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। अब आगे आपको ये बताते चलें कि इसके बावजूद भी एससी एसटी के तहत राम सुमेरू के खाते पर पहली किस्त की रकम भी आ गई, जिसकी जांच चार्जशीट अभी विवेचना के लिए पड़ी है, जिसको कई बार लेकर कमलेश कुमारी मुसाफिर खाना गई, लेकिन वहां अधिक रामधनी द्वारा प्रार्थी को बाहर ही बैठा दिया गया और कमलेश कुमारी को बयान भी सीओ मुसाफिर खाना के सामने ना लेकर अंगद और रामधनी ने अकेले में ही ले लिया, जिसे सीओ से मिलने भी नहीं दिया गया। कमलेश कुमारी पत्नी रामराज गरीब है और उसे चंद पैसों पर बिकने वाले अधिकारियों व डॉक्टरों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। खास बात यह है कि जब कमलेश कुमारी व उसके पति ऊपर एससी एक्ट की धारा गांव में लड़ाई झगड़ा दिखाकर फर्जी तरीके से दर्ज कराया गया, जिस पर मीडिया ने गांव के लगभग सभी लोगों का बयान लिया, जिस पर गांव वालों का कहना था कि 8 महीने पहले इन दोनों का आपस में झगड़ा, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था और ना ही किसी प्रकार की कोई कहासुनी भी हुई, तो फिर एससी एक्ट का मुकदमा क्यों किया? इस तरीके से एससी एसटी के मुकदमे दर्ज होते हैं। निर्दोष लोगों को चंद अधिकारियों द्वारा पैसे की लालच में आकर आए दिन फंसाते रहते हैं। क्या सरकार का यही नियम है? आखिर जब गांव में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ तो फिर ऐसी एक्ट का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, जिसमें डॉक्टरों व अधिकारियों की मिलीभगत पैसे की लालच में आकर निर्दोष लोगों को आए दिन फंसाते रहते हैं। अब देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश शासन व उनके जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर निर्भर करता है कि क्या चंद पैसों पर बिकने वाले अधिकारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। यह तो उत्तर प्रदेश शासन के ऊपर ही निर्भर करता है।